Good morning, dear students. Welcome back. Our topic for today is rising importance of different sectors. Dear students, in our previous classes, we have already discussed about sector classification, what are the sector and what are the subject matter of each and every sectors. Dear students, in our previous classes, we have already discussed about what is the needs of sector classification, what is the meaning of sector classification. Actually, the systematic arrangement, इसका मतलब कि जितने भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने के लिए हमको सेक्टर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब सेक्टर क्लासिफिकेशन कितने तरह के होते हैं? वी कैन क्लासीफाई आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम लोग प्रोडक्शन के हिसाब से अपने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर क्लासीफाई करते हैं तो हमारे इकोनॉमी में टोटल 3 सेक्टर्स बनते हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, इट मींस दिस टाइप ऑफ सेक्टर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिव फॉर्म्स और नेचर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, यानी हमारे इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उन सारे प्रोडक्शन के नेचर के हिसाब से अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो अपने सेक्टर्स को हम लोग 3 तरह से बांट सकते हैं, 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ओके, जहां भी प्रोडक्शन नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज के हेल्प से होता है उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। इट मींस प्राइमरी सेक्टर्स रेफर्स टू दोज प्रोडक्टिव फॉर्म विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री, डेयरी, etc. Okay, and second one is secondary sector. Secondary sector is also known as manufacturing sector. ठीक है, कि जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से प्रोडक्शन का काम होता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर्स के हेल्प से जहां प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रखते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। एंड टर्सरी सेक्टर्स refers to the sector of service provider. There is no any goods or commodity should be produced in tertiary sector. Only the production of services, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन जैसे इंश्योरेंस, एजुकेशन, यहाँ पे क्या होता है, सर्विस का प्रोडक्शन होता है, तो इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर में रखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स का। लेकिन अगर हम लोग सेक्टर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन करते हैं, यानी फर्म का मालिकाना हक किसका है, फर्म किसका है, इसके आधार पर अगर हम लोग सेक्टर क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 तरह के सेक्टर्स बनते हैं, एक तो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर और दूसरा पब्लिक सेक्टर। ओके, यानी जिसका ऑनरशिप, जिसका कंट्रोल किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स के पास है उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर फॉर्म, और जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के अंतर्गत में है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी के अंतर्गत है, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर, इंटरप्रेन्योर्स और इंटरप्राइजेज। ओके, क्लियर। अब थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेक्टर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेबर। ओके, यानी वहां काम करने वाले जितने लेबर हैं उसके आधार पर अगर हम लोग सेक्टर क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 तरह के सेक्टर बनते हैं, एक को कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरे को कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर? लेट्स डिस्कस। द इंस्टीट्यूशन फॉर्म ऑफ वर्किंग लेबर इज नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, इसका मतलब है कि जहां पे जितने काम करने वाले लेबर हैं सारे लोग संगठित होकर एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में काम करते हैं, संस्थागत तौर पे काम करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड लेबर। यानी जहां उनका अपना एक संगठन हो, अपना ग्रुप हो, अपने लीडर्स हो, अपनी बात कर सकें, वो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज लेबर। जैसे आप ट्रेड यूनियन का आजकल नाम सुनते हैं कि हर फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का अपना एक यूनियन होता है, जैसे मेंस कांग्रेस, ट्रेड यूनियंस, रेलवे मेंस कांग्रेस, टाटा टिस्को यूनियन, लेबर यूनियन। तो इस तरीके के जो भी लेबर्स हैं उनको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहते हैं? द इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ वर्किंग लेबर इज नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर्स लेबर। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर हो गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का मतलब है कि अनइंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ लेबर इज नोन एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि जब हमारा लेबर कोई खास संगठन में या किसी खास ग्रुप में नहीं रहता है तो उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लेबर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल लेबर, गांव में खेतों में जो किसान के काम करते हैं या उनके खेतों में जो काम करते हैं उनका कोई अपना संगठन नहीं होता है, कोई अपना लीडर नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेक्टर्स?
कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर इंस्टीट्यूशनल फॉर्म, वो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म होते हैं। यहाँ पे जो लेबर एक्ट है, लेबर एक्ट फॉर मिनिमम वेज, यानी सरकार के द्वारा निर्धारित जो मजदूरी की दर है वो यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड, यानी काम कितने देर करना है और किस तरह का काम करना है वो फिक्स्ड होता है। प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि वहाँ पीएफ, इंश्योरेंस, ऐसे बहुत तरह के फैसिलिटी दिए रहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा वहाँ पे काम करने वाले लोगों की क्षमता का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कितना लोग कितना काम कर सकते हैं। वर्क शुड बी डिफाइंड, कि किस आदमी को किस तरह का काम करना। वॉचमैन है तो वॉचमैन का अलग काम है, मैकेनिक है तो मैकेनिक का अलग काम है, टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन का अलग काम है। तो इस तरह से जहाँ पे वर्क शुड बी डिफाइंड, वर्किंग आवर्स शुड बी फिक्स्ड, वेजेस आर अप्रोप्रिएट्स एज पर द गवर्नमेंटल रूल, एज पर द गवर्नमेंटल लेबर एक्ट्स, उस सेक्टर्स को हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो दूसरा सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे श्रमिकों का अपना कोई संगठन नहीं होता। देयर इज नो एनी ग्रुप, देयर इज नो एनी इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ लेबर, दे आर नन एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ लेबर। ओके, यहाँ पे काम करने की मजदूरी निश्चित नहीं होती है, बार्गेनिंग के आधार पे काम किया जाता है। देयर इज नो एनी जॉब सिक्योरिटी, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि आज उनको काम पे मिला है कल उनको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो भी लेबर्स होते हैं, जैसे हमारे रिक्शा पुलर हैं, हमारे ठेला पुलर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर हैं, दिहाड़ी लेबर्स हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है और इससे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं। तो इस कारण से जो भी हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लेबर हैं, गवर्नमेंट का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लेबर में कन्वर्ट किया जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।